everyone, welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you are doing really good with your parents. So आज के वीडियो में हम फिर से वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि इस वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आप जाके देखो। ये वाली वीडियो में मैंने 10 to 15 क्वेश्चंस या फिर 10 to 13 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, जो कि स्पाइसजेट के कैबिन क्रू के इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में मैं उसी के आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ कि जो ज़्यादातर बैचेस में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन इस टाइम पे, वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको इन्फॉर्म करने वाली हूँ। ओके, एंड इफ़ यू वांट कि मैं आंसर भी आपको शेयर करूँ, कुछ वैसे ही वर्ड भी आज शेयर करूँ जिससे आप अपने आंसर को प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प मिल सकती है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वो सारे आंसर्स भी बना के आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। So let's start first question of this video. The first question is what did you do yesterday? ठीक है, मैं अगर आइडिया आपको थोड़ा सा दूँ कि इस क्वेश्चन में हमें कैसे आंसर्स को प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली आपने जो भी एक्टिविटी yesterday मीन्स कि आपने जो भी एक्टिविटी कल की हुई है वो सारी एक्टिविटी आप इस आंसर में बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। लेट सपोज़ कि बहुत लोग होते हैं कि वो वेकअप या फिर जो डेली रूटीन होता है यस्टरडे का उसे नहीं मेंशन करना चाहते, तो सिंपली अगर आप ये इंटरव्यू मतलब जैसे लेट सपोज़ आप कल का आपका इंटरव्यू हो, तो आज की आपकी पूरी जर्नी रही है वो सारी चीज़ें आप इंटरव्यू को शेयर कर सकते हो कि आपने कैसे अपना लगेज पैक किया। डेफिनेटली आप एक सिटी से दूसरे सिटी ही मूव करते हो इंटरव्यू को। जैसे स्पाइसजेट की अगर स्पेसिफिक बात करूँ, जर्नी कैसे रहा है, किस चीज़ के साथ में किस मतलब क्या मीडियम रहा है आपका वहाँ से अपनी सिटी से यहाँ तक आने का, ठीक है। आप किसके साथ में आए हो, कितने ज़्यादा आपकी जर्नी इंजॉयबल रही है या फिर आपने इंजॉय किया या नहीं किया, वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल इस आंसर में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टेल मी अबाउट योर फेवरेट टीचर। आपको अपने टीचर के बारे में बताना है कि आपके फेवरेट टीचर कौन से रहे हैं स्कूल टाइम में या ग्रेजुएशन या कभी भी आपकी लाइफ में आपने कुछ भी सीखा है। तो ये एग्जैक्टली ये नहीं है कि आप स्कूल टीचर के ही बारे में शेयर करो। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई है और आप उन्हें अपना गुरु मानते हो, टीचर मानते हो, तो प्लीज़ आप उनके बारे में बिल्कुल भी शेयर कर सकते हो। बिल्कुल आप उनके बारे में शेयर कर सकते हो। वेयर वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन फ्यूचर, कि आप फ्यूचर में कहाँ पे ट्रैवल करना चाहोगे एंड वाई। वेयर वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन फ्यूचर एंड वाई, कि आप अगर इस जगह अगर आप लेट सपोज आप कोई भी सिटी का नेम मेंशन करते हो तो उस वहाँ पे ही क्यों स्पेसिफिक ट्रैवल करना चाहते हो, क्या रीज़न है, क्यों, या फिर आप कभी उससे पहले गए हुए हो, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस वजह से आप दोबारा जाना चाहते हो, या फिर उस प्लेस पे आज तक आप गए ही नहीं हो इस वजह से वहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट करना चाहते हो, इस वजह से आप वो प्लेस को प्रेफर करोगे। वो चीज़ें आपको शेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर फैमिली ट्रिप। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि किसी की क्या होती है कि उनकी फैमिली ट्रिप उनके कोई भी ऐसी फैमिली ट्रिप नहीं होती है जो कि वो बता सके, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि बोल देते हैं मैम आई एम रियली सॉरी एंड सर आई एम रियली सॉरी बट आई डू नॉट हैव एनी फैमिली ट्रिप सो आई एम अनएबल टू शेयर एनी इंसिडेंट विथ यू। सो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, वो आपके एक्सक्यूज़ेस नहीं सुनने को बैठे हुए हैं, ठीक है। आप उन्हें कोई भी स्टोरी बना के आप बता सकते हो कि हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ में ये सिटी ये प्लेस एक पर्टिकुलर गया था और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, हमने फ़ोटोज़ क्लिक की, हमने न्यू डिशेस को इन्जॉय किया, हमने ये प्रोडक्ट ख़रीदा, हमारी मम्मा ऐसे की वैसे की। तो आप जो भी एक फिर 1 to 2 मिनट्स की स्टोरी जो आप बनाना चाहते हो वो आप HR के साथ में शेयर कर सकते हो, बिकॉज जस्ट दे वांट टू चेक योर कम्युनिकेशन कि आपकी इंग्लिश में कितनी अच्छी कमांड है, ठीक है। वो रियलिटी में नहीं जानना चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ में कहाँ पे घूमे हो, कहाँ पे आपकी ट्रिप अच्छी रही है, कौन सी ट्रिप नहीं अच्छी रही है। ऐसा उनका कोई भी पर्पस नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी एक्सक्यूज़ेस मत दो, जैसे कि
मैंने एक वीडियो में ही ये चीज़ देखी हुई थी। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था इस फील्ड के बारे में, तो मैंने ऐसे ही सर्च कर रही थी कि क्या क्वेश्चंस होते हैं क्या नहीं होते। तो आई गॉट अ वीडियो एंड शी वॉज इन्फॉर्मिंग मी एंड नॉट मी एग्जैक्टली, एंड शी वॉज इन्फॉर्मिंग अस कि उससे मैम ने जो HR थी उन्होंने बोला लाइक डियर प्लीज़ शेयर योर लास्ट बर्थडे पार्टी। मे बी शी डिड नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे एंड शी डिनाइड टू HR एंड आई एम रियली सॉरी मैम बट आई डू नॉट celebrate my birthday, that's why I do not have any incident to share with you right now. So उसने ऐसे करके कुछ भी HR को बताया एंड वो रिजेक्ट हो गए उस बेस पे, क्योंकि HR आपके एक्सक्यूज़ेस को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। अगर आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है वेल गुड, अगर आपने नहीं किया हुआ है आप गए तो वो कोई की पार्टी इन्जॉय तो की, आपको पता तो है ना कि कैसे बर्थडे सेलिब्रेट होता है, तो आप एक्सक्यूज़ेस की जगह आप एक छोटी सी 30 सेकेंड की या 1 मिनट की आप लाइन को प्रेजेंट कर सकते हो इंटरव्यूअर के सामने, और लास्ट में आप या फिर मतलब बताना ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट करो। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेस्ट स्कूल मेमोरी। और आपने कभी कोई भी फंक्शन में कोई भी मतलब कोई भी एनुअल फंक्शन होता है, हमारी पार्टी होती है स्कूल में, उसमें आपने कभी पार्टिसिपेट किया हुआ है, आपकी वजह से आपकी टीम पूरी जीत गई है, और या फिर आप क्लास में टॉप किया है, कोई भी एक बेस्ट मेमोरी, ठीक है, या फिर क्लास में आपको अप्रिशिएट किया गया है किसी चीज़ के लिए, आपको रिवार्ड मिला है किसी चीज़ के लिए, तो आप बिल्कुल वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो HR के सामने, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग कोविड टाइम। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहा है। कोविड के बाद में जब भी मैंने एविएशन मतलब कि कैबिन क्रू का जब भी इंटरव्यू दिया, तो ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर होते ही होते थे, या तो ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक होता था या फिर नॉर्मल क्वेश्चन हमसे HR पूछ लेते थे कि प्लीज़ टेल व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग कोविड टाइम एंड हाउ डिड यू स्पेंड योर टाइम इन कोविड। सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि अभी भी ये पूछा जाता है, ठीक है। और हम सोचते हैं कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे पास चांस ज़्यादा होता है, बट हम इतना ज़्यादा दिमाग चला लेते हैं कि अरे ये तो टॉपिक पुराना हो गया है अब नहीं पूछा जाएगा, बट HR होते हैं ना कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें प्रिपेयर करके रखें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिटनेस फॉर यू, कि ये मैं जब इंटरव्यू दी हुई थी तब भी ये क्वेश्चन एक कैंडिडेट से में भी पूछा गया था। जब मैंने स्पाइसजेट में इंटरव्यू दिया हुआ था तो ये क्वेश्चन एक कैंडिडेट से पूछा गया था एंड शी वॉज शेयरिंग हर क्वेश्चन विथ मी एट दैट टाइम। आई रिमेंबर दिस क्वेश्चन सो आई नोट इट डाउन इन माई नोटबुक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिटनेस फॉर यू, कि फिटनेस का मीनिंग आप क्या समझते हो, आप कैसे उसे एक्सप्लेन करोगे, वो चीज़ें बताओ, ठीक है। उसी के सेम रिलेट में एक और क्वेश्चन है मेरे पास में जो कि शेयर करती हूँ। व्हाट डू यू डू कीप योर सेल्फ फिट, आप ऐसा अपने आप को फिट करने के लिए क्या करते हो, डू टू कीप योर सेल्फ फिट, ठीक है। आपको वो एक्सप्लेन करना है कि आप मतलब यही मीनिंग होता है कि अगर आप फिट की बात कर रहे हो तो आप वर्कआउट करो या एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन कर लो। उसके साथ में हमारे जो जंक फूड होते हैं उसको भी अवॉइड करना होता है, जो हेल्दी फूड होते हैं उसे हमें अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन करना होता है। तो जो भी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है, आप जो कलेक्ट करते हो इसके आंसर, वो सारी चीज़ें आपको इसमें शेयर करना है। कि हमें पता है कि अगर हम स्पाइस का इंटरव्यू देते हैं तो वो जो थर्ड राउंड कंडक्ट होता है वो नॉर्मली GD होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, और हमें वहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है जिसमें हमें बोलना होता है, ठीक है। तो टॉपिक आपका जो बेसिक चल रहा है कि आपको नॉर्मल दे दिया जाता है बोलने के लिए, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, कि ऑफलाइन क्लासेस अच्छी है या फिर ऑनलाइन क्लासेस अच्छी है, ये फर्स्ट टॉपिक है। ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑफलाइन शॉपिंग, आप ऑनलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हो, वो ज़्यादा आप प्रेफर करते हो, या फिर ऑफलाइन पे आप ज़्यादा बिलीव करते हो, आपके लिए आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे, वो चीज़ आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ रखो। ऑनलाइन क्लासेस अच्छी लगती हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस अच्छी लगती है, किस में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपका एटमॉस्फेयर किस में ज़्यादा अच्छा क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें आप इस टॉपिक में शेयर कर सकते हो। व्हाट आर योर वीकनेसेस, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ योर एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स और व्हाट इज़ एंड व्हाट आर योर वीकनेस,
तो ये दोनों ही तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि कभी भी एचआर आपसे पूछ सकता है, आपके इंट्रो में पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन करिए। एंड अगर आप अपनी कोई भी वीकनेस एचआर को बताते हो, सो प्लीज़ सेट योर माइंड कि आपको एविएशन से रिगार्डिंग कोई भी वीकनेस उसमें नहीं बतानी है, ठीक है। अगर आप वो वीकनेस बता दोगे तो मल्टीपल क्वेश्चन रेज हो जाएंगे कि अगर आप ऐसे हो तो चीज़ें कैसे हैंडल करोगे। लेट सपोज आप बोल देते हो आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं लगेगा, मेरी लिस्टिंग पावर अच्छी नहीं है, मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ, या फिर मैं थोड़ी कम समझती हूँ चीज़ों को, मतलब मैं जल्दी ग्रैब नहीं करती हूँ चीज़ों को, मैं उतना ज़्यादा टीम वर्क में एक्टिव नहीं रहती हूँ। तो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है अपनी वीकनेस में, ठीक है। आपको ऐसी चीज़ें बोल देनी है जैसे लेट सपोज कि मेरी जो वीकनेस है, इफ़ आई टेल यू माई वीकनेस, so my weakness is that people say Pallavi you have very good voice, okay, but I'm not able to sing very well as I want, कि मैं गाना चाहती हूँ बहुत अच्छे से बट मैं गा नहीं पाती हूँ क्योंकि I do not have any idea why I am not able to do that, बट लोगों ने कहा है कि पल्लवी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आई बिलीव इट, बट मैं गा नहीं पाती हूँ, तो दिस इज़ माई वीकनेस, ओके। सो यू कैन ऐड फ्यू मोर पॉइंट्स इफ़ दे से कि पल्लवी आप ये कैसे इम्प्रूव करोगे। सो सिंपल में आप बोल सकते हो, अगर लेट सपोज एचआर आपसे पूछता है कि ठीक है आप ये वीकनेस को कैसे दूर करते हो, सो बेसिक सा आंसर है आपका कि मैम ये मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने मेरे अदर वर्क हैं। अगर ये ठीक होती है तो ठीक, वेल एंड गुड, क्योंकि मुझे अपना करियर इसके साथ में नहीं प्रोसीड करना है, मुझे आगे इसमें कुछ नहीं करना है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके। तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ने वाला है उस पर। क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू डू इन योर डेली रूटीन, कि आप अपने डेली रूटीन में क्या करते हो, वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। मैंने अभी इसी वीडियो में भी शेयर किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो आपको वो आपने पास्ट में क्या किया हुआ है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे आप प्रेजेंट में डेली एक्टिविटी में क्या करते हो वो चीज़ें आपको शेयर करनी है, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये तो सबके दिमाग में सेट है ये क्वेश्चन, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू मेंबर, आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो, क्या रीज़न है, किसने मोटिवेट किया है और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको इस आंसर में शेयर करनी है। सो आई वॉन्टेड टू गाइज शेयर ऑल दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई हैव स्टिल सो मैनी क्वेश्चंस, बट मैं वो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो। 13 to 14 में भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कुछ शेयर किए हैं, और मैंने ये सेकंड जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी 13 to 14 क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो आपके पास अभी इनफ क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसे प्रिपेयर करो। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसकी सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मुझे आंसर्स कैसे बनाने हैं, ओके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर वाचिंग मी फर्स्ट टाइम गाइस। बाय एवरीवन।